अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आसिफ इजहार, आपका केमिस्ट्री टीचर। अस्सलाम वालेकुम। आज लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि ईथेन को ईथीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं और एक टॉपिक हमने वहाँ छोड़ा था, वो था वर्ड्स रिएक्शन, जिसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि ये वर्ड्स रिएक्शन क्या है। हमने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। वर्ड्स रिएक्शन क्या है, यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि इसमें वर्ड्स रिएक्शन का क्या काम है। सुने, वर्ड्स रिएक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 और I, इसको कन्वर्ट करना है C2H6 में, इसको कन्वर्ट करना है C2H6 में। तो लोगों के दिमाग में एक सवाल था कि जवाब था कि CH3I का अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया जाए, क्योंकि उस दौर में यही डिस्कवर हुआ था, तो इसका बॉन्ड इसके साथ और ये इधर। तो लोगों ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, यानी इसको बनाना क्या है, मुश्किल काम है, यानी इसको बनाना, इससे ये बनाना मुश्किल काम है। तो लोगों ने लिख दिया नॉट पॉसिबल। इस नॉट पॉसिबल को पॉसिबल किसने किया, उसका नाम था वर्ड्स। अब ये कैसे काम किया, आइए ज़रा देखते हैं। इस कंटेनर के अंदर हम ये मान कर चलते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा CH3I है, यानी हमने मीथाइल आयोडाइड को रखा हुआ है, एक से ज़्यादा। ये देखें, एक से ज़्यादा मीथाइल आयोडाइड है। अब इस मिथाइल आयोडाइड के अंदर हम एक रिएजेंट यानी रिएक्टेंट इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है सोडियम। क्या नाम होता है बेटा, सोडियम। लातादार सोडियम यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो वो ये कहता है, कौन, वर्ड्स कहता है, यानी उसकी सोच क्या थी कि अगर मैं आपको इन दोनों की छोटी सी स्टोरी सुनाऊं, तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि CH3I की कहानी ज़रा सुनिएगा। I पर चार्ज होता है पार्शियली नेगेटिव, इस पे होता है पॉजिटिव। जबकि आयोडीन अपने जो घर से निकलता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसका नाम होता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब, आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो इस पे चार्ज होना चाहिए नेगेटिव, यानी इसकी अपनी दिली ख्वाहिश है कि मुझ पर चार्ज होना चाहिए नेगेटिव, यानी पूरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो। हमने कहा क्यों भाई, तो कहने लगा क्योंकि मेरे आखिर में 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन यानी 7A ग्रुप का मेंबर, 7A ग्रुप का मेंबर, तो आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 7। तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो वो किसी से ले लेगा। किसी से मुराद ऐसे शख्स से जो उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहे, और वो होते हैं सोडियम पोटाशियम, ये लोग, यानी 1A ग्रुप के मेंबर, जिनके आखिर में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इनको इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे और ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। 9 में आपने पढ़ा होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, क्या बना लेता है, Cl नेगेटिव, और सोडियम बन जाता है पॉजिटिव। एज वी नो दैट, हम जानते हैं। आगे सर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इससे बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम आयनिक बॉन्ड। जरा आराम से सुनिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को अगर मैं स्टार्ट में ही तफसील से बयान कर दूं, तो आगे पढ़ना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है सर। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये अपने घर से निकला एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और ये उसी से लेगा जो इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन देते, जो घर से ये सोच के निकला है कि एक इलेक्ट्रॉन है, किसी को दे देंगे, ठीक है। अब आयोडीन यहाँ पर बॉन्ड बना बैठा है कार्बन के साथ, और कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड में इंटरेस्टेड नहीं होता है, बल्कि वो क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग करना। क्या करना, शेयर करता है। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो शेयरिंग से बॉन्ड क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। इस पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। इस नेगेटिव पार्शियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पे गया नहीं है।
ये इलेक्ट्रॉन ले तो रहा है लेकिन मुकम्मल तौर पे लिया नहीं है, तो नाम मुकम्मल जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो चार्ज आ जाता है पार्शली नेगेटिव एंड पार्शली पॉजिटिव। तो कहीं पर भी हम लिखते हैं पार्शली नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसका मतलब ज़रा समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गया नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गया नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया नहीं आ रहा है। और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ले लिया, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो लिहाजा CH3 और I, अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, CH3 और I ने बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद इस पे चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके पास आ रहा है और यहाँ से जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव। अब मैं इसका इंटरव्यू लेते हैं। आप कौन सा बॉन्ड बनाने निकले थे? ही सेड आयनिक बॉन्ड, ही सेड आयनिक बॉन्ड। तो आप क्या कर बैठे? तो कहा हमने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग कर ली। और शेयरिंग करने के बाद क्योंकि ताकत मेरी ज़्यादा थी तो लिहाजा मैंने इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचा, तो उस पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। कहा अगर हम आपको एक ऑफ़र करें, अगर हम आपको एक ऑफ़र दें कि आपको अगर हम यहाँ पर सोडियम दे दें, गौर सुनना जुमला, सोडियम दे दें तो कैसा ख्याल है? क्या ख्याल है आपका? अब एक आदमी के सामने दाल चावल पड़ा हुआ है और उसके सामने चिकन बिरयानी आ जाए तो वो क्या कहेगा कि दाल चावल फिर किसी दिन, रोज़ ही खाते हैं, चलो पहले चिकन बिरयानी पे हमला किया जाए। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? नॉर्मल। एब नॉर्मल लोगों से बात नहीं कर रहा मैं। जो लोग कहेंगे ना नहीं सर हम तो दाल चावल खाएंगे, हाँ तो ठीक है, अब नॉर्मल है, ज़ईफ़ होगा, यानी 50 साल 40 साल क्रॉस होने के बाद इंसान यही सोचता है कि दाल चावल सब्ज़ी और ये सब है ना। और जब वो 20 साल का होता है तो बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। वही आदमी जब 50 पे चले जाता है तो अपने बच्चों को क्या बोलता है? ये सब नहीं खाया करो, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जबकि वो खा के आया है। समझ रहे हो? तो बहरहाल अब फ़ौरन से ये क्या करेगा? इसको बॉन्ड बना लेगा, और अगर इससे बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड हो जाएगा NaI प्लस और नेगेटिव। समझ गए? और इसको इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये देखो ये चला गया, गॉन, चला गया अपना काम करके। सही है? तो फिर चला गया तो अब क्या होगा सर? अब एक और फिल्म सुनो। इसी के नीचे एक और बैठा हुआ था आयोडीन, सोडियम, तो ये भी तो यही करेगा सर। ऊपर वाला जब ये कर रहा है तो नीचे वाला, तो इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना ले? CH3 बॉन्ड CH3, बोलो भाई, CH3 बॉन्ड CH3। देखो बॉन्ड बन गया आपस में। कैसे बना? किसकी वजह से? सोडियम। अब आप समझ रहे हैं वर्ड्स क्या सोच रहा था? वर्ड्स ने क्या सोचा था? हालांकि देखो कितना आसान काम था मेरे लिए, कितना आसान काम था बच्चों को बताना। ये देखो बेटा, ये आयोडीन होता है, ये सोडियम होता है, समझ गए? इसको 2 ले लो। क्या ले लो? 2 ले लो। ये इसको इधर से बॉन्ड बना लेगा, इसको 2 ले लो। बच्चा बोलेगा हाँ सर 2 चला गया। अब वो क्या बताएगा? देखो कितने CH3 हैं? 2 सर, इस तरह लिख दो, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। बस सिर्फ रिएक्शन ही कंप्लीट हुआ है, समझ में उसे कक ना आया। समझ रहे हो? आइए अब हम कहानी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सबसे अच्छी बात ये है, यानी इनकी एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कभी किसी को ख़राब नहीं करते। यानी कि ख़राब से मुराद ये है कि जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन ले ले और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि मैंने इलेक्ट्रॉन भी दे दिया और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट ना हो। जैसे मैंने कहा एक दोस्त को 50,000 की ज़रूरत है, तो मैंने कहा यार 50,000 तो नहीं है, मेरे पास 10,000 है। तो उसने कहा भाई जो भी आए रख लो। नहीं, वो मना कर देगा कि नहीं नहीं यार बहुत शुक्रिया आपसे, मुझे 50,000 ही चाहिए। समझ गए? तो लिहाजा आयोडीन के सामने कौन है? हाँ, चिकन बिरयानी। तो लिहाजा आयोडीन सोडियम को कहेगा वुड यू लाइक टू गो विथ मी? ही सेड यस।
चलो चलें, चले गए। फिर सोडियम के सामने फिर आयोडीन है, उसने कहा चलें, कहा चलो, ये भी चला गया। फिर आयोडीन ने इससे पूछा हाँ भाई चलें, कहा चलो, ये भी चला गया। यानी कि पूरा काम एक खास कंटेनर के अंदर करवाया जा रहा है कि सब एक दूसरे को कहें आओ चलें, सब चले गए। एंड दे आर वेरी वेरी मच हैप्पी टू ईच अदर। देयर यू गो, है ना बेटा, सुकून से नीचे आके बैठ गए। इज वेरी हैप्पी। व्हाई सर दे आर हैप्पी टू ईच अदर? बिकॉज sodium wants to give its electron and iodine wants to collect electron. Its iodine needs just one electron to complete its outermost shell, and sodium wants to give its one electron to complete their outer shell. तो he decided कि अगर मैं अपना ये इलेक्ट्रॉन आयोडीन को दे दूं तो मुझ पे चार्ज आ जाएगा प्लस, मेरा जो शेल है, ये पढ़ा होगा आपने, दोबारा देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, गौर से देखो जनाब सोडियम, तो ये शेल इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखो 8 है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और 2 8, 9 10 और 1 11, ये चला गया। जाने के बाद क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना मेरा बेटा। ठीक है सर, आउटर शेल कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, जब ये शेल कंप्लीट हो जाएगा तो लिहाजा ये ऑक्टेट कंप्लीट, यानी आई एम सेटिस्फाइड। तो जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा उसके साथ, और ये होगा आयनिक बॉन्ड यानी स्टेबल बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड। क्यों मजबूत बॉन्ड बना? क्योंकि सर मजबूत बॉन्ड इसलिए बना कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इससे बॉन्ड बनाऊं और इसकी भी ख्वाहिश थी ये मुझसे बॉन्ड बनाए। जब ये ऐसा अमल होगा कि एक कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा होगा और दूसरा खामोशी से ले रहा होगा, तो इस तरह बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड के अंदर झगड़ा बहुत कम होता है। क्यों सर झगड़ा क्यों नहीं होता? भाई आपको मैंने इलेक्ट्रॉन आपसे लिया है, आप मेरे गुलाम हैं, मैं मालिक, ख़त्म हो गई बात। जो मैं बोलूँगा आपको करना है, जो मैंने बोलना है उसने करना है, सवाल जवाब नहीं। जैसे मैंने कहा गिलास पानी लाओ, तो वो ये नहीं पूछेगा क्यों, एक गिलास पानी क्यों लाऊं, वो कहेगा पानी लाना है, अभी लाते हैं। फिर पानी लाओ, ले आए सर, फिर पानी लाओ। तो इसका मतलब ये हो गया द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस तरह बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो सोडियम और आयोडीन की ख्वाहिश क्या थी? आयनिक बॉन्ड बनाना। कौन सा बॉन्ड बनाना? आयनिक बॉन्ड बनाना। सही है? देखें, अब देखो ये बच गया ना, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे मेरा बेटा। ऑफ कोर्स सर, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बिल्कुल सर, जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन की क्या ख्वाहिश थी, जल्दी बताओ, कार्बन की क्या ख्वाहिश थी? सर कार्बन की ख्वाहिश थी कोवलेंट बॉन्ड बनाना। तो कार्बन ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, कार्बन ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, यानी इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, दोनों की ख्वाहिशात क्या हो गई? पूरी हो गई। यू गॉट माई पॉइंट? आइए अब आगे चलते हैं। अब हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। ये देखें, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। राइट, ये देखिए, आइए ज़रा हम इस रिएक्शन को लिखते हैं। ये देखो क्या लिखेंगे सर हम? आप लिखेंगे सर CH3 आयोडीन प्लस 2 अदद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। यहाँ 2 लगा देंगे, है ना बेटा? समझ गए ना मेरा पॉइंट? तो सर क्या होगा सर? ये देखिए सर, ये इसको यहाँ से पकड़ लेगा और कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2NaI। क्या बनेगा मेरा बेटा? 2NaI। बचा क्या सर? CH3 बॉन्ड, CH3 इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? बॉन्ड। इसको कहते हैं ईथेन। क्या कहते हैं? ईथेन। समझ गया मेरा बेटा? इसको कहते हैं ईथेन। क्लियर? तो आगे अब चलते हैं हम
आप जल्दी से ये रिएक्शन कॉपी करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जल्दी लिखिएगा। शाबाश, जल्दी लिखो बेटा। नेक्स्ट, अब आते हैं इसके केमिकल रिएक्शन पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल रिएक्शन भी वैसे ही होगा ना जैसा आपने लास्ट टाइम? हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा। नंबर 1 पहला केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है? कंबंशन यानी जला दो। और दूसरा क्या होगा सर? सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। तो पहला तो हो गया कंबंशन, इसको जला दिया बन जाएगा CO2 और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, जैसे लिखा वैसे लिखिए। अब आते हैं हम ज़रा अपने टॉपिक की तरफ, हैलोजिनेशन। क्या मेरा बेटा? हैलोजिनेशन। अभी 1 बाय 1 करके पहले टेलर देखिए, फिल्म चलाता हूँ। सर इसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया। जब ये क्लोरीन रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो हमें पता है अपने प्रीवियस क्लास के अंदर कि क्लोरीन अटैक करेगा हाइड्रोजन पर। क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके जाएगा, एक क्लोरीन जाएगा एक क्लोरीन आएगा। गॉट इट? एक इस कार्बन के पास से एक क्लोरीन आएगा और एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जाएगा। देयर यू गो। एग्री बेटा? तो माइनस क्या होगा सर? सर देखें सर, माइनस होगा एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन। डन। फिर क्या होगा सर? सर वही चीज़ दोबारा होगी सर, मतलब दोबारा से मुड़ा। हाँ वेरी गुड सर। फिर क्लोरीन आएगा, फिर क्या होगा सर? 2 हिस्से बन सकते हैं इसके। कितने हिस्से बन सकते हैं? 2 हिस्से। सर क्यों 2 हिस्से? बताता हूँ 2 हिस्से कैसे। जल्दी से बताओ, क्या ये क्लोरीन इधर आएगा या ये क्लोरीन इधर जाएगा? शाबाश, जल्दी बताओ। ये वाला क्लोरीन इस कार्बन पे जाएगा या ये वाला क्लोरीन इस कार्बन पे जाएगा? किस कार्बन पे जाना चाहिए? अब और सुनो सर, उसे हाइड्रोजन चाहिए ना जी, दोनों के पास हाइड्रोजन है ना जी, तो दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। दिस इज़ द राइट आंसर। ये नहीं इसके पास जाएगा तो एक 5 आगे बच्चे खड़े हो जाएंगे, उसके पास भी तो हाइड्रोजन, उसके पास क्यों नहीं गया? तो जवाब क्या हुआ? दोनों के पास जा सकता है। हम इसको इस तरह लिखते हैं A और इस तरह लिखते हैं B। हम ये मान कर चलते हैं कि अगर ये वाला क्लोरीन इसके पास गया तो क्या होगा, अगर ये वाला क्लोरीन इसके पास गया तो क्या होगा। उसके बाद रिएक्शन यहीं पर आपकी किताब में स्टॉप, आगे नहीं लिखे गए, क्या बस यहीं पे स्टॉप। यानी मज़ीद हाइड्रोजन निकालने की ज़रूरत हमें नहीं है। अगर हम ये मान कर चलते हैं कि ये वाला क्लोरीन इसके पास गया, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, है ना मेरा बेटा? ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, भेज दो भाई जल्दी से। हाइड्रोजन गॉन, चला गया हाइड्रोजन। अच्छा इसके बाद पहले से क्लोरीन है, यहाँ लिख दो मेरा बेटा, ये पहले से क्लोरीन है आपके पास, लिख दो ना, कोई मसला तो नहीं है। अब एक क्लोरीन और आ गया, क्यों आया सर? सर अभी तो बताया ना, एक हाइड्रोजन गया है तो एक क्लोरीन आ गया, तो इसमें हम कर देते हैं प्लस HCl, यानी कौन बाहर हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। कौन बाहर हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, अगर ये वाला क्लोरीन इधर गया तो पहले इसको लिख लेते हैं। हाँ मेरा बेटा पहले इसको लिख लेते हैं, देखो ये ऐसे लिख लें हम, CH2 और Cl। डन, सही है, CH2 Cl। अब यहाँ बराबर में कौन लगा हुआ है? CH3। सर 3 नहीं है, एक चला गया ना, तो 2 कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्लोरीन प्लस HCl। समझ गए? तो कितने ऑप्शन बनेंगे सर? 2 ऑप्शन। अगर A होगा तो ये होगा, और अगर B होगा तो ये होगा। अब पहले वाले का नाम क्या है? पहले वाले को हम कहते हैं जर्मिनल, और इसको कहते हैं वीजीनल। अभी टेलर है। जर्मिनल और वीजीनल क्या होता है सर? आइए इसको समझाते हैं। अगर 2 कार्बन हो और 2 कार्बन पर क्लोरीन या हैलोजन ग्रुप लगे हुए हो इस तरह, सर ज़रूरी इस तरह नहीं भाई, मैंने कहा है 2 लगे होने चाहिए, एक इस पे और एक इस पे, चाहे ऊपर लिखो नीचे लिखो राइट लिखो, इधर लिखो इधर लिखो इधर लिखो।
अगर दो लगे हुए हैं तो इसको कहते हैं वीजिनल, आमने सामने। और एक कार्बन पर अगर दो क्लोरीन लगे हों तो उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल। क्या कहते हैं, जर्मिनल। तो कितने हिस्से होगा इसके, दो। अगर एक कार्बन के सामने, अब आप कहें सर 3 लगे हों, 4 लगे हों, कोई नाम नहीं है इसका, उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ कितने का है, 2 का है। एक ऊपर नीचे यानी लेफ्ट, एक ही कार्बन पे अगर 2 आ जाए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ही कार्बन पर अगर 2 हैलोजन, 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो उसे कहते हैं जिमिनल। अगर एक कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप या 2 हैलोजन्स आ जाएं तो उसे कहते हैं जिमिनल। अगर एक कार्बन पे 2 आ जाएं तो जिमिनल। और अगर दो कार्बन पर 2 हैलोजन इस तरह आ जाएं तो वो कहलाता है वीजिनल। क्या कहलाता है मेरा बेटा, वीजिनल। आइए हम अपनी बात को दोबारा से इसको एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1, यानी कि अब फिर देखते हैं प्रॉपर तरीके से क्या लिखते हैं। ये ज़रा साफ बोर्ड पे नज़र रखिएगा, ज़रा शुरू करें जी, बिल्कुल शुरू करें सर आप। आइए जनाब, CH3 क्लोरीन आया, किसी के पास भी जा सकता है, देखो इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, हम दोनों में से किसी के पास भी क्लोरीन जा सकता है। आप किसी के पास भी भेज सकते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा हमें कैसे पता चलेगा हमें किसके पास भेजना है। 2 मिनट और आखिरी हिस्सा जब इसका होगा तो उसमें बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ भेजना है, ठीक है, क्योंकि वो होगा सवाल में। किस में होगा, क्वेश्चन में। चलें भाई, इसका मतलब ये वाला क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन लेकर गया और एक HCl क्या हो जाएगा, हाँ, इसके 2 हिस्से बनेंगे। पहला हिस्सा नाम बताओ जल्दी से, वीजिनल। क्या नाम है इसका, वीजिनल। क्या नाम है मेरा बेटा, वीजिनल, यानी 1,2-डाइक्लोरोईथेन। 1,2-डाइक्लोरोईथेन अच्छी तरह हम जानते हैं सर, आपने हमें पढ़ाया है। नीचे वाला क्या होगा, इस तरह, इसका नाम क्या है, हाँ बच्चे ने सही पकड़ा सर, ये 2 नहीं होगा तो इसका नाम क्या होगा, हाँ जेमिनल, यानी कि 1,1-डाइक्लोरोईथेन। अगर ये वाला क्लोरीन, फिर मैं लिख रहा हूँ, आप भी बना लीजिएगा, अगर ये वाला क्लोरीन इधर जाता है तो इसको मान लो A। अगर ये वाला क्लोरीन इधर जाता है तो इसको मान लो B। तो ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा A, ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा B। समझ गए, जल्दी से कॉपी करें इसको, फिर मैं आपको तफसील बताता हूँ इसकी। अच्छा आइए अब ज़रा तफसील देखते हैं इसकी। सर ज़रा तफसील लिखिए। इधर देखो, 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरा बेटा, 1 CH3 बॉन्ड CH3 क्लोरीन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। सही है मेरा बेटा, क्या बनेगा सर, ये बनेगा CH3CH2Cl प्लस लिख दो HCl। सही है मेरा बच्चे। सर स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, CH3CH2Cl प्लस क्लोरीन अंडर प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। अब क्या होगा सर, बोलो मेरा बेटा अब क्या होगा, जी सर। अब एक काम करें सर, आप एक हिस्सा इसका ऊपर बना दें, एक हिस्सा इसका नीचे बनाएं। ऊपर क्या बनाओ बता बेटा, चलिए बताओ सर। अगर ये वाला क्लोरीन इधर चला जाए, अगर ये वाला क्लोरीन इधर चले जाए तो क्या बनेगा बताओ सर, ये बनेगा CH3, सुनते जाओ भी, ऐसे ही है। तो हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, आप जा सकते हैं, चलो भाई चला गया हाइड्रोजन। तो एक क्लोरीन इधर आएगा और एक क्लोरीन बचा हुआ है वो चला जाएगा इसके पास। डन बेटा। इसी तरीके से अगर ये वाला इधर चला जाए तो क्या होगा सर, सर ये होगा CH, ये अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह है, 2 था तो हम क्या कहेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल दें, ये हाइड्रोजन चला गया और इसका क्लोरीन इधर आएगा। ये एक वक्त में या तो ये हो सकता है
या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो अब ज़रा सवाल सुनो, जल्दी से क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिखो, जल्दी लिखो। हाउ कैन यू प्रिपेयर, जल्दी लिखो, हाउ कैन यू प्रिपेयर 1,2-डाइक्लोरोईथेन? हाउ कैन यू प्रिपेयर, हाउ कैन यू प्रिपेयर 1,2-डाइक्लोरोईथेन from ethane, from ethane, from ethane, from ethane। लिख लिया बेटा? जी सर लिख लिया हमने। आगे चलें, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्या बनाना है सर? सवाल ये है, ईथेन से बनाना है 1,2 डाइक्लोरोईथेन। ये है एग्ज़ाम का क्वेश्चन। हाउ कैन यू प्रिपेयर 1,2-डाइक्लोरोईथेन फ्रॉम ईथेन? तो आपने कहा अच्छा इससे ये बनाना है, तो आपने कहा आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहला क्या लिखेंगे मेरा बेटा आप? हाँ, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट। क्या बन जाएगा? CH3 CH2, कहीं भी भेज देना इसको, इधर भी इधर भी, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। प्लस क्या लिख दूँ? HCl, यानी यहाँ पर क्या निकल जाएगा? HCl। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा सर? वेरी सिंपल सर, ये देखें CH3 CH2 Cl। अब इसका रिएक्शन किससे कराना है? मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। Cl2 से, है ना मेरा बेटा? अब समझना आइए। अब मुझे बताओ इत्मीनान से सोच समझ कर इत्मीनान से बताओ आप बताओ ये वाला क्लोरीन कहाँ जाएगा? क्योंकि अब सवाल पूछ चुका है वो, तो आप कहेंगे सर अब ये वाला क्लोरीन इधर जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा। क्योंकि सर जब इस पे जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो क्लोरीन इधर लग जाएगा और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो बन जाएगा। कैसे सर? ये देखें, CH2 बॉन्ड CH2, ये वाला क्लोरीन इसके पास है, यहाँ पर कौन आ जाएगा? वेरी गुड, ये आ जाएगा Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये Cl बाहर हो गया, एक क्लोरीन आया, एक क्लोरीन बाहर हो गया। अब इसको हम क्या लिखते हैं? यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, ये देखो ये हाइड्रोजन, तो फार्मूला बन गया HCl। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1,2-डाइक्लोरोईथेन, डाइक्लोरोईथेन। तो इसका मतलब हमें पता चलेगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अच्छा, ये आज तक कभी आया नहीं एग्ज़ाम में, इस 30 साल के कैरियर में ये सवाल आज तक नहीं पूछा गया है, क्योंकि हमें एंटायर कोर्स पढ़ना है, तो लिहाजा इसके अंदर बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये वाला सवाल, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, और ख़ुदा के वास्ते जो लोग जो है ना, ये कुड़क मुर्गी जिसे कहते हैं, खामोशी के साथ बैठ जाना, अपना काम नहीं करना, सुख्त मुर्गे, इन तमाम मुर्गे और मुर्गियों से गुजारिश है, तलबा और तलबात से गुजारिश है, स्टूडेंट से गुजारिश है, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो सवाल दिया जाए उसको बना के दिखा दिया करो, सब के सब। समझ गए? लिखो जल्दी से क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम ईथेन, स्टार्टिंग फ्रॉम ईथेन, स्टार्टिंग फ्रॉम ईथेन, हाउ कैन यू प्रिपेयर 1,1-डाइक्लोरोईथेन, 1,1-डाइक्लोरोईथेन, फुल स्टॉप। जैसे ये लेक्चर आपको मंडे को मिलेगा, वैसे ही शाम को उसके बाद मुझे आप ये व्हाट्सअप करेंगे, देखिए सर ये हमने बनाया है। समझ गए? और किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हुआ करे, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो वो सवाल पूछ ले, अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको पता है मैं वीडियो बनाकर भेजता हूँ
ताकि आप मुतमईन रहें। क्लियर हो गई बात बेटा? तो परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, मुझे रिप्लाई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।